अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये पार्ट 3 है। बेसिकली इसमें जो इससे पहले हमने 2 लैब्स की, उसमें हमने ये टोपोलॉजी बनाई, जिसमें हमारे पास ये स्विचेस थे। इन दोनों स्विचेस के दरमियान हमने एक ट्रंक कॉन्फ़िगर किया। हमने 2 डोमेन्स कॉन्फ़िगर की, जिन्हें हमने वीलैन्स का नाम दिया, वीलैन 10 और वीलैन 20। स्विच 1 पे भी हमने ये 2 डोमेन्स बनाई और स्विच 2 पे भी हमने ये 2 डोमेन्स बनाई, और देन हमने इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाई कि ब्लू सिस्टम्स जो हैं ये बेसिकली वीलैन 10 के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, और रेड कंप्यूटर्स जो हैं ये वीलैन 20 के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने बेसिकली इस स्विच पे हमने ये वीलैन 10 और वीलैन 20 बना के इनकी आपस में कम्युनिकेशन देखी थी कि ब्लू ब्लू से रेड रेड से कम्युनिकेशन कर पा रहा है, ब्लू और रेड आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, जिसके लिए हमने इंटर वीलैन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। और देन लैब 2 में हमने एक और स्विच एक्सटेंड किया, स्विच 2, और इसके साथ हमने ये एक ब्लू और एक रेड कनेक्ट किया, और हमने इनको देन एक्सटेंड किया स्विच 1 के साथ, और हमने ये कम्युनिकेशन करवाई कि ब्लू 3 से ब्लू 1 2 हमें रीचेबल थे, और रेड 3 से हमें रेड 1 और रेड 2 रीचेबल थे। तो अभी तक वीलैन 10 के अंदर हमने 3 सिस्टम्स कनेक्ट किए हैं, ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3, जो आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। और वीलैन 20 के अंदर हमने ये रेड सिस्टम्स कनेक्ट किए हैं, रेड 1 रेड 2 रेड 3, जो आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ब्लू 1 से हम ब्लू ब्लू 3 से हम ब्लू 1 और ब्लू 2 को दोबारा कॉन्फ़िगर करते हैं, 192.168.10.1, जो हमें ब्लू 1 है वो रीचेबल है। इसी तरह हमें 10.2 ब्लू 2 है वो रीचेबल है। अब हम रेड 3 से रेड 1 और रेड 2 को पिंग करके रिस्पॉन्स देखते हैं। तो ये रेड 3 से हम रेड 1 को पिंग करते हैं 20.1, जो हमें रीचेबल है, और रेड 3 से हम 20.2 को, जो कि रेड 2 है, वो भी हमें रीचेबल है। लेकिन अभी हम देख पाएंगे कि हम इस रेड से ब्लू को नहीं पिंग कर पाएंगे, किसी भी ब्लू को। तो हम रेड 3 पे हैं और यहां से हम ब्लू के आईपी पिंग करते हैं 10.1, तो हमें 10.1 भी रीचेबल नहीं है, 10.2 भी रीचेबल नहीं है, ब्लू का कोई आईपी हमें रीचेबल नहीं होगा, क्योंकि रेड डोमेन ही डिफरेंट है। रेड एक वीलैन है, हमने एक वर्चुअली वीलैन बना दिया है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमें रेड से ब्लू के आईपीज रीचेबल नहीं है, इसी तरह ब्लू से रेड के आईपीज रीचेबल नहीं होंगे। तो इनकी रीचेबिलिटी बनाने के लिए हमें बेसिकली एक लेयर 3 डिवाइस चाहिए होगी, हमें एक राउटर चाहिए होगा, जिसके ऊपर हम इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। आजकल के दौर में अगर हम इंटरवीलन राउटिंग की बात करें, तो बेसिकली लेयर 3 स्विचेस आते हैं। लेयर 3 के अंदर हम स्विचेस के अंदर हम वीलैन्स के साथ साथ उनकी लेयर 3 की ये इंटर वीलैन और इस तरह और सम सॉर्ट ऑफ राउटिंग भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसी लेयर 3 स्विच के ऊपर जो है हम इंटर वीलैन राउटिंग परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास, चूंकि ये हम GNS3 में, जो कि एक सिमुलेटर है, इसमें लैब परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ये 2 स्विचेस थे, तो यहां पे हम एक बहुत ही ओल्ड फैशन एक कॉन्सेप्ट था, जिसको हम राउटर ऑन ए स्टिक भी कहते हैं। इस केस में अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक कस्टमर है, जिसकी एक बिल्डिंग में स्विच 1 के साथ ये रेड और ब्लू डिपार्टमेंट्स जो हैं ये कनेक्टेड हैं, और दूसरी बिल्डिंग में भी वो रेड और एक ब्लू का जो है टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया। अब इनकी आपस में हमने कम्युनिकेशन करवा दी। लेकिन अगर रेड और ब्लू आपस में कम्युनिकेशन करना चाहे, तो हमें बेसिकली एक राउटिंग डिवाइस चाहिए होगी, जो इनकी राउटिंग करवाएगी, ताकि ब्लू रेड से कनेक्ट हो सके। क्योंकि ब्लू जो डोमेन है, एक वीलन है, उसका नेटवर्क एक अलग है। तो यहां पे अगर हम डिफाइन करें, हमारे पास जो वीलन 10 है डोमेन है, इसके अंदर हमने जो नेटवर्क यूज किया है वो है 192.168.0/24। और अगर हम रेड डोमेन की बात करें, तो रेड डोमेन में जो कि वीलन 20 है, उसके अंदर हमने जो नेटवर्क यूज किया है वो है 192.168.20/24। तो ये हमारे पास डिफरेंट दो डोमेन्स हैं, दो नेटवर्क्स हैं। तो अब इन दो नेटवर्क्स के दरमियान अगर हमें कम्युनिकेशन करवानी है, तो हमें एक लेयर 3 डिवाइस चाहिए, और लेयर 3 डिवाइसेस में सबसे पहले मोस्ट कॉमनली राउटर आता है। तो हम यहां पे राउटर एक कनेक्ट करेंगे इस टोपोलॉजी में, और हम उसके ऊपर इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चूंकि वो हम जस्ट यहां पे एक राउटर लगाएंगे और उसकी इंटर वीलैन राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, तो इस वजह से वो राउटर ऑन ए स्टिक कहलाता है। तो हम राउटर सेक्शन से एक राउटर लेते हैं। अब ये हमारे पास सिस्को का एक राउटर है। अब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं इसकी फास्ट ईथरनेट 0x0 को इस स्विच की 1/15 के साथ। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया।
तो अब बेसिकली क्या होगा, अब ब्लू वन ने अगर लेट से ब्लू थ्री के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो ब्लू वन ट्रैफिक सेंड करेगा स्विच वन को, स्विच वन स्विच टू को, और स्विच टू देन ब्लू थ्री को। लेकिन अगर ब्लू वन ने रेड थ्री के साथ कम्युनिकेशन करनी है तो क्या होगा, तो ब्लू वन जो है वो स्विच वन को भेजेगा, स्विच वन से वो राउटर आर वन के पास जाएगी, राउटर आर वन पे देन वो इंटर वीलन राउटिंग होगी, मींस के राउटर वन राउटिंग करवाएगा, क्योंकि राउटर का काम है राउटिंग करवाना, लेयर थ्री डिवाइस राउटिंग करवाती है। इस केस में राउटर जो है वो हम लगा रहे हैं और ये राउटिंग करवाएगी। तो राउटर देन वीलन 10 से वीलन 20 में राउटिंग करवाएगा और वो देन ट्रैफिक स्विच वन के थ्रू स्विच टू के थ्रू रेड थ्री तक पहुंचेगी, और देन वाइस वर्सा। तो यूं ये राउटर इंटर वीलन राउटिंग अगर होगी तो वो थ्रू राउटर आर वन होगी। अभी हमने देखा, हमने रेड थ्री से जब ब्लू वन ब्लू टू ब्लू थ्री के आईपीस पिंग किए तो वो पिंग नहीं हो रहे थे। तो जब हम ये इंटर वीलन राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे तो हम देखेंगे कि ये आईपीस पिंग होंगे और वो ट्रैफिक जो है वो इस राउटर R1 के थ्रू जा रही होगी। तो सबसे पहले हम एक बार ये दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं कि हम पिंग नहीं कर पा रहे हैं। विदाउट इंटर वीलन राउटिंग एक वीलन 10 का सिस्टम वीलन 20 के सिस्टम को पिंग नहीं कर सकता। तो हम ब्लू थ्री को ओपन करते हैं और ब्लू थ्री पे हम ब्लू रेड वन को पिंग करते हैं 192.168.20.1। तो ये 20.1 जो है ये रेड वन का पीसी है, तो ये पिंग नहीं हो रहा। 20.2 को पिंग करते हैं जो कि ये रेड टू है, ये भी हमें पिंग नहीं हो रहा। और ब्लू थ्री से रेड थ्री को पिंग करते हैं और रेड थ्री बेसिकली उसके अपने ही स्विच पे कनेक्टेड है, ये वो भी पिंग नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लू एक अलग डोमेन है और रेड एक अलग डोमेन है। ये दो डिफरेंट वीलैंड्स हैं, मींस के दो डिफरेंट डोमेन्स हैं, और दो डिफरेंट डोमेन्स के दरमियान अगर हमें राउटिंग करवानी है, कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम एक राउटर यूज करेंगे, क्योंकि वो दोनों डोमेन्स जो हैं उन पे नेटवर्क डिफरेंट यूज किए हैं हमने। एक डोमेन में हमने 10.0/24, दूसरी डोमेन पे 20.0/24, तो हमें राउटिंग करवानी है। इसी तरह रेड थ्री से हम ऑलरेडी पिंग करके देख चुके हैं ब्लू वन ब्लू टू ब्लू थ्री को, ये हमें पिंग नहीं हो रहे थे ये। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब यहां पे आपको राउटर और स्विच आपस में अगर कनेक्टेड हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होगा कि अगर हमने एक राउटर की इंटरफेस को, अब चूंकि दो वीलैंस हैं तो वीलैन 10 भी जाएगा वीलैन 20 भी जाएगा, तो हमने दो दो वीलैंस कॉन्फ़िगर करनी है। तो अब हम यहां पे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगर हमने राउटर की इंटरफेस को और एक स्विच की ट्रंक मोड की इंटरफेस को, क्योंकि ट्रंक में हम मल्टीपल वीलैंस कैरी कर सकते हैं, हमने वीलैन 20 और 10 दोनों को कैरी करना है और ये काम ट्रंक में हो सकता है। तो हम देखेंगे कि जब हम इसके ऊपर इस साइड पे ट्रंक कॉन्फ़िगर करेंगे तो राउटर पे हमें किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन टर्मिनोलॉजीज है जो जब हम नेटवर्क्स कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें यूज होती है। तो ये एक, अगर आपको ये नहीं पता ये किस तरह से होती है तो अभी आपको ये जब पता लगेगा तो ये आपके लिए काफी अच्छी चीज होगी कि ये मोस्ट कॉमनली ये यूज होती है नेटवर्क्स में जब हम राउटर को और स्विच को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो ये स्विच वन हमारे पास बेसिकली EWS स्विच था, बेसिकली एक तरह से एक राउटर है, लेकिन इसके अंदर हमने एक मॉड्यूल यूज किया है EWS का। तो इस स्विच वन को हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इसकी इंटरफेस ये 1/15 को हम ट्रंक मोड का पार्ट बनाएंगे। और इससे पहले जब हम लैब कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम स्पेसिफिकली इसके ऊपर कोई वीलैन अलाउ नहीं कर पा रहे थे, हमें तमाम के तमाम वीलैन अलाउ करने पा रहे थे। तो हम स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यूज करेंगे और देन स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलन। तो अब यहाँ देखें, जब यहाँ पे मैं कोई भी एक वीलन यूज करता हूं तो वो कोई भी यूज करता हूं तो वो हमें ये एरर दे रहा था। तो हमें बेसिकली यहाँ पे अब ऑल यूज करके हमने तमाम वीलन अलाउ करवा दिए थे और हमें इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन असाइन कर देते हैं कि ये राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, कॉन्फ़िगरेशन को हम सेव करवा देते हैं और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 1/15 को अगर हम देखें इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो इसको हमने ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर कर दिया है। इसकी हमने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी है कि ये राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है, हम इस इंटरफेस की बात कर रहे हैं और ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ट्रंक में हमने इसके ऊपर तमाम वीलैंस अलाउ करवा दिए हैं। अब वो बग भी मैंने आपको बताया था, हम उसे दोबारा देखते हैं स्विच वन पे कि ये ऑलरेडी अगर पावर ऑन था और उसके साथ अगर हम एक इंटरफेस कनेक्ट करें तो वो हमें एक बार शट करके नो शट भी करनी पड़ती है। तो 1/15 इंटरफेस जो है इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास डाउन होगी। तो शो IP इंट ब्रीफ अगर हम करते हैं तो अभी हम देखेंगे कि 1/15 इंटरफेस जो है वो हमारे पास उसका प्रोटोकॉल डाउन है।
तो हमें इस इंटरफेस को एक बार शट करके नो शट करना पड़ेगा। ये एक तरह से बग है यहाँ पे GNS3 में इस इमेज में। तो अब हम इसे शट करते हैं और देन हम नो शट करते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे पास शो IP इंट ब्रीफ और ये इंटरफेस अब हमारे पास 1/15 जो है ये अप हो जाएगी। तो ये हमारे पास अप हो चुकी है, इसका अब प्रोटोकॉल भी अप हो चुका है। तो हमारे पास स्विच 1 पे इस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/15 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब हमने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, तो राउटर को हम पावर ऑन कर लेते हैं। बाय द वे फिजिकल नेटवर्क्स में क्या होता है कि अगर दो इंटरफेसेस आपस में कनेक्ट करें, दूसरी साइड अगर पावर ऑन ना हो तो वो इंटरफेस डाउन होती है, लेकिन ये वर्चुअली लैब कर रहे हैं। वर्चुअली लैब में बेसिकली GNS3 में ऐसा नहीं होता। इस दूसरी साइड पे आपने देखा राउटर बंद था, लेकिन फिर भी स्विच 1 की ये पोर्ट फास्ट इथरनेट 1/15 अप हो चुकी थी। तो ये चूंकि वर्चुअली इंप्लीमेंट हो रही है, तो वर्चुअली में ये इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा होता है। एक्चुअल एनवायरनमेंट में जब तक दूसरे एंड पे वो पोर्ट अप नहीं होगी, तब तक वो इस साइड की इंटरफेस भी अप नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा। तो राउटर R1 हमारे पास पावर ऑन हो चुका है। राउटर R1 की हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। नाउ एक चीज याद रखें कि ये राउटर है, तो राउटर बेसिकली लेयर 3 डिवाइस है, उसका काम राउटिंग करवाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमने इसमें VLANs नहीं बनाने, तो हम इसमें VLAN नहीं डिफाइन करेंगे। हम VLAN जब किसी पोर्ट को असाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो हम बेसिकली VLAN जो है वो टैग कर रहे होंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से टैग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग मस्ट जो है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि राउटर और स्विचेस को आपस में मोस्ट कॉमनली कनेक्ट किया जाता है हर नेटवर्क्स में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सिस्को iOS राउटर्स में ये फिर किस तरह से होगा। तो हम राउटर R1 पे हम किस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं? फास्ट इथरनेट 0/0 को। हम इसकी सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। तो ये इसकी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन है। ये शटडाउन स्टेट में पड़ी हुई है और इसके ऊपर नो IP एड्रेस है। तो ये इंटरफेस बेसिकली एक लेयर 3 पोर्ट है। अब लेयर 3 का क्या मतलब है? ये लेयर 3 है, लेकिन ये लेयर 2 को सपोर्ट नहीं करती। इट मींस कि मैं इसके ऊपर स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 स्विच पोर्ट, तो स्विच पोर्ट की तो कमांड ही नहीं मौजूद यहाँ पे, क्योंकि वो स्विच पोर्ट का कॉन्सेप्ट स्विचेस में आता है, राउटर्स में नहीं आता। तो हम इसकी इंटरफेस में आएंगे, जो कि बेसिकली हम इसके इंटरफेस में आ चुके हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। इस इंटरफेस को हम नो शट कर देंगे, अप कर देंगे। नो शट से ये बेसिकली अप हो जाती है। तो दोबारा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। तो हम देख पा रहे हैं कि हमने इसकी इंटरफेस को अप कर दिया है। यहाँ पे पहले नो शट शो हो रहा था, अब वो नहीं शो हो रहा। तो ये लेयर 3 इंटरफेस है। अब हम इस इंटरफेस को कोई IP एड्रेस असाइन नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि लेयर 3 पे हम IP एड्रेस असाइन कर रहे होते हैं, बल्कि हम इसको एक टैग VLAN बनाएंगे। हम फास्ट इथरनेट 0/0, इसके बाद हम यहां पे डॉट यूज करेंगे। अब इस डॉट के बाद जो भी नंबर हम लिखेंगे वो बेसिकली उसके अंदर हम VLAN टैग यूज कर सकते हैं। तो और मोस्ट कॉमनली ये डॉट के बाद जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ये वही VLAN का नंबर ही यूज किया जाता है। तो अभी हमने VLAN कौन सा टैग ट्रैफिक यहां पे यूज करनी है? 10 की। तो फर्स्ट हम 10 को यूज करेंगे, देन हम 20 को भी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहां पे हम ये इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो फास्ट इथरनेट 0/0 डॉट 10 करके मैं एंटर कर देता हूं। इट मीन्स कि मैंने एक यूनिट बना दिया है। डॉट के बाद मैंने इंटरफेस के अंदर एक सब यूनिट बना दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पे कन्फिग और उसके बाद सब इफ आ रहा है। तो ये सब इफ का मतलब ये है कि ये इंटरफेस के अंदर सब इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन है, कि उसके अंदर हम एक यूनिट बना रहे हैं। तो ये यूनिट का नाम हमने VLAN यूनिट का नंबर हमने 10 रखा है। अब इसके अंदर हमने VLAN टैग कराना है। तो अब हम यहां पे कमांड यूज करेंगे एनकैप्सुलेशन .1q। तो बेसिकली इस राउटर्स में हम .1q की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। .1q का मतलब यह है कि हम ट्रैफिक को टैग करेंगे। तो ट्रैफिक जो भी इस इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे आएगी, तो उसके अंदर जो टैग ट्रैफिक होगी, इस दूसरे एंड पे हमने ट्रंक यूज किया था, जो VLAN 10 की ट्रैफिक आएगी वो इस VLAN 10 के थ्रू टैग होके आएगी। इस इंटरफेस डॉट यूनिट 10 जो हमने बनाया है, इसके थ्रू वो टैग होके आएगी। लेकिन वो टैग के लिए हमने उसे बताना भी तो है कि भाई इस यूनिट में बेसिकली ये टैग है। तो इनकैप्सुलेशन .1q के बाद जो हम नंबर यूज करेंगे, यहां पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क करूं तो ये कह रहा है कि यहां पे आप 8
O2.1Q आप VLAN आईडी यहां पे कॉन्फ़िगर करें। तो VLAN आईडी में यहां पे अब 10 यूज करूंगा, तो ये हमने 10 यूज किया। तो अब हमने यहां पे 10 यूज किया है, तो बेसिकली VLAN 10 अब इसके यूं समझे कि इसमें बन चुका है। तो राउटर्स में ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होती है, हमें VLAN अलग से बनाना नहीं पड़ता। तो हमने VLAN 10 जो है वो यूज कर लिया, और इसको मैं डिस्क्रिप्शन भी असाइन कर देता हूं कि ये VLAN 10 हमने बेसिकली ब्लू, हमारा इसका नाम था कि ये ब्लू के लिए है। और अब हमने इसे आईपी एड्रेस भी असाइन करना है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली यहाँ पे जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे वो इन ब्लूज के लिए वो गेटवे होगा, और हमने गेटवे क्या पहले ही लैब्स में कॉन्फ़िगर किया था 192.168.10.254। तो यहाँ पे अब हम वो आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे 192.168.10.254, और इसका सबनेट मास्क /24 के साथ, जो कि 255.255.255.0 बनता है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने ये 254 यूज किया आईपी एड्रेस, तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्लू वन का गेटवे 254 है। ब्लू वन ने अगर इंटर वीलैन राउटिंग यूज करनी है तो वो गेटवे को ट्रैफिक सेंड करेगा 254 को। अब वो हवा में तो R1 को ट्रैफिक सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो कनेक्टेड है स्विच वन के साथ। तो वो ट्रैफिक स्विचिंग के थ्रू, स्विच वन के थ्रू स्विच होके जाएगी R1 की इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे, और 0x0 के ऊपर वो यूनिट 10 के अंदर देखेगी कि मेरे पास ये .1Q10 यूज हो रहा है, जो कि VLAN। इसका मतलब है कि मैंने टैग ट्रैफिक 10 यूज करनी है, तो टैग ट्रैफिक 10 के लिए वो ट्रैफिक अपने पास एक्सेप्ट करेगा जो ब्लू वन ने सेंड की है 254 को। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फास्ट इथर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। तो अब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास फास्ट इथरनेट 0x0 की तो शो हो रही है, लेकिन इसके साथ हमारे पास दूसरी शो नहीं हो रही। डॉट अगर हम 10 यूज करें तो उसकी हमारे पास अब शो हो रही है, कि हमने उसे डिस्क्रिप्शन ब्लू दी और हमने इनकैप्सुलेशन .1Q10 रख दिया, यानी कि ये VLAN 10 हमने उसको टैग कर दिया। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज होता है जब राउटर्स पे हम ट्रंक मोड कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं। उसमें स्विच पोर्ट का कॉन्सेप्ट क्योंकि यूज नहीं होता, तो ये हम डॉट के साथ एक यूनिट यूज कर रहे होते हैं। और ये यूनिट का नंबर जो है ये हम कोई भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं है। मैटर जो ये .1Q के साथ है वो VLAN है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि इंटरफेस के साथ जो आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली उसको वो VLAN वाला नंबर ही रखा जाता है, ताकि पोर्ट को देखते ही आइडिया हो जाए कि ये पोर्ट बेसिकली VLAN 10 का पार्ट होगी, क्योंकि उसके अंदर .Q10 यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने VLAN 10 के लिए कॉन्फ़िगर कर दी है। अब ये पाथ ओके है हमारे पास। ये क्या होगा कि ये ब्लू वन, ब्लू टू और ब्लू थ्री जो है वो ट्रैफिक को गेटवे को सेंड कर पाएंगे। तो ब्लू वन से हम देखेंगे कि हमारे पास पिंग 192.168.10.254 ये हमें पिंग होगा। तो हम देख सकते हैं पिंग हो रहा है। ये ट्रैफिक बेसिकली किसको सेंड हो रही है? ये राउटर R1 को सेंड हो रही है। इसी तरह ब्लू थ्री से हम देखेंगे कि ब्लू थ्री से भी हम पिंग कर पाएंगे राउटर R1 को, जो कि बेसिकली गेटवे है। अगर मैं शो आईपी यहां पे करूं तो मैं देख सकता हूं कि ब्लू थ्री को हमने गेटवे क्या असाइन किया हुआ है 10.254। तो मैं यहां से इसको पिंग कर पाऊंगा, मींस के गेटवे रीचेबल है। और ये बहुत जरूरी है गेटवे का रीचेबल होना, अदरवाइज इंटर VLAN कम्युनिकेशन नहीं होती। तो गेटवे रीचेबल है। अब ये ब्लू वन, ब्लू टू, ब्लू थ्री ये गेटवे तक तो रीचेबल हैं, लेकिन ये अभी भी रेड वन, रेड टू, रेड थ्री को पिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने राउटर R1 पे VLAN 20 के लिए तो कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। तो राउटर R1 इंटर VLAN राउटिंग कैसे करवाएगा? तो हमें VLAN 20 भी यहां पे अब कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो राउटर R1 पे अब हम सेम कॉन्सेप्ट के साथ VLAN 20 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 .20 हम यूज करेंगे। यहां पे हम डिस्क्रिप्शन असाइन कर लेते हैं कि ये ये रेड के लिए है। यहां पे हम इनकैप्सुलेशन करते हैं। ये इनकैप्सुलेशन बहुत जरूरी है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। 20 और देन हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं 192.168.20.254। ये रेड वाले जो सिस्टम है उनका गेटवे है। और हम सबनेट मास्क असाइन करना भूल गए 255.255.255.0/24 के साथ। तो अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इंटर VLAN कम्युनिकेशन होगी। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 .20 अगर मैं करूं तो अब आप 20 की भी कॉन्फ़िगरेशन देख पा रहे हैं कि हमने इनकैप्सुलेशन .1Q20 यूज किया,
और हमने उसको भी आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। इट मींस के राउटर की अब ये वाली जो इंटरफेस है ये VLAN 10 और VLAN 20 दोनों की ट्रैफिक को एक्सेप्ट करेगी। VLAN 10 के लिए हमने गेटवे को पिंग करके देख लिया। अब हम रेड 3 से गेटवे पिंग करते हैं जो कि है पिंग 192.168.20.254। तो ये हमें गेटवे जो है रेड 3 से पिंग होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट टाइम आउट आया क्योंकि आर्प रिजॉल्व होने में टाइम लगा और उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इट मींस के रेड 1 भी अब गेटवे को पिंग कर पा रहा है। तो कम्युनिकेशन अब ये राउटर R1 तक ओके है। तो राउटर R1 इनकी राउटिंग करवाएगा। तो राउटर R1 पे अगर हम शो IP राउट करें, राउटिंग टेबल देखें, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 10 का नेटवर्क भी मौजूद है। ये 192.168.10/24 और 192.168.20/24। तो क्या होगा कि अब ये राउटर इंटर VLAN राउटिंग करवाएगा। अब चूंकि ये कम्युनिकेशन जो है वो एक ही सिंगल ये लेग पे हो रही है, ये एक ही इंटरफेस है, इस एक ही ये कनेक्टिविटी है, तो इसलिए इसको राउटर ऑन ए स्टिक कहा जाता है। तो आई होप कि अब आपको ये राउटर ऑन ए स्टिक का भी पता लग गया कि राउटर ऑन ए स्टिक क्या भला चीज होती है। तो ये बेसिकली राउटर ऑन ए स्टिक है। तो अब हम ब्लू 1 से अगर रेड 1 के किसी भी आईपी को पिंग कर पाए करें तो वो पिंग होगा। तो ब्लू से अगर मैं पिंग करूं 192.168.20.1 तो ये रेड 1 पिंग हो रहा है। ये पहले पिंग नहीं हो रहा था अगर आपको याद हो। तो पहले हमने बेसिकली ये ब्लू 3 और रेड 3 से पिंग किया था। तो हम ब्लू 3 से पिंग कर लेते हैं। तो ब्लू 3 से पिंग करते हैं हम 192.168.20.1 रेड 1 को। तो रेड 1 हमें पिंग हो रहा है। देन हम रेड 2 को पिंग करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि रेड 2 भी हमें पिंग हो रहा है, उसका आईपी 20.2 था। देन रेड 3 को, तो रेड 3 भी हमें पिंग हो पा रहा है। तो अगर ये पिंग हो पा रहे हैं तो वाइस वर्सा भी होगा। तो रेड 3 से हम पिंग करते हैं। तो रेड 3 से हमें 10.1 ब्लू 1 पिंग हो रहा है, 10.2 ब्लू 2 पिंग हो रहा है और 10.3 ब्लू 3 भी हमें पिंग हो पा रहा है। तो ये अब इंटर VLAN कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर यहां पे अब वर्क कर रही है और ये ट्रैफिक इस राउटर के पास जा रही है और ये राउटर राउटिंग करवा रहा है। अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि ब्लू 1 से हम एक पिंग लगाते हैं रेड 3 को, इंटर VLAN राउटिंग, और R1 और स्विच 1 के दरमियान हम पैकेट कैप्चर करेंगे। तो R1 और स्विच 1 के दरमियान ये जो लिंक है इसके ऊपर राइट क्लिक करके स्टार्ट पैकेट कैप्चर कर रहे हैं हम। तो ये हमारे पास पैकेट कैप्चर हो रहे हैं राउटर R1 की इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 और स्विच 1 की इंटरफेस 1/15 के दरमियान। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि ICMP कर लेते हैं। हम ICMP के रिस्पॉन्सेज देखेंगे क्योंकि हम पिंग करेंगे तो हमारे पास ICMP के रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो अभी तक हमारे पास कोई यहां पे नहीं है, कोई भी हमारे पास पैकेट कैप्चर नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने कोई पिंग नहीं भेजा। तो अब हम पिंग भेजेंगे। तो हम पैकेट कैप्चर कर रहे हैं राउटर R1 और स्विच 1 की इस इंटरफेस के दरमियान। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंट्रा VLAN पिंग करेंगे। हम ब्लू 1 से ब्लू 3 को पिंग करेंगे। तो हम देखेंगे कि वो इसके ऊपर हमारे पास कोई कैप्चरिंग नहीं होगी क्योंकि वो डायरेक्ट इस स्विचिंग के थ्रू ही परफॉर्म होगा, क्योंकि सेम नेटवर्क पे है और सेम नेटवर्क पे स्विचिंग होती है जिसे हम इंट्रा VLAN राउटिंग भी कह सकते हैं। उसमें बेसिकली स्विचिंग हो रही होती है, राउटिंग नहीं हो रही होती। ब्लू 1 सेंड करेगा, स्विच 1 उसका आर्प के थ्रू देखेगा और स्विच 2 देन देखेगा और ये ब्लू 3 के पास ट्रैफिक पहुंच जाएगी। तो R1 के पास वो ट्रैफिक आएगी नहीं। तो हम ब्लू 1 से, जो कि 192.168.10.1 है, ब्लू 3 को 192.168.10.3 को पिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कोई यहां पे पैकेट कैप्चर नहीं होगा क्योंकि वो ट्रैफिक इधर नहीं आएगी। तो हम ब्लू 1 को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास ब्लू 1 है और ब्लू 1 से अब हम पिंग करने जा रहे हैं 192.168.10.3 को। तो ये हमने पिंग किया और अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो पैकेट कैप्चर हमारे पास हो रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा नहीं आ रहा क्योंकि ये राउटर की तरफ आ ही नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे कि इस ब्लू 1 से रेड 3 को पिंग करेंगे। अब हम इंटर VLAN राउटिंग करवाने लगे हैं दो डोमेन्स के दरमियान। VLAN 10 एक डिफरेंट डोमेन है, VLAN 20 एक डिफरेंट डोमेन है। तो दो डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर क्या होता है कि एक डोमेन में ये जो आईपी नेटवर्क है ये भी डिफरेंट कॉन्फ़िगर होता है। तो VLAN 10 पे हमने ये डिफरेंट नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया, VLAN 20 पे हमने डिफरेंट। तो ये राउटिंग होगी। तो ब्लू 1 ट्रैफिक को गेटवे को सेंड करेगा और ये स्विच के थ्रू राउटर R1 के पास जाएगी। तो हम देखेंगे कि ब्लू 1 से जब हम रेड 3 को पिंग करेंगे तो राउटर R1 और स्विच 1 के दरमियान ये जो लिंक पे हम पैकेट कैप्चर कर रहे हैं, हम वहां पे देखेंगे हमारे पास मैसेजेस कैप्चर होंगे। तो अब हम ये PC1 से पिंग करते हैं जो कि बेसिकली ब्लू 1 है। तो अब हम ये ब्लू 1 से पिंग करते हैं 192.168.20.3 जो कि रेड 3 है। तो ये जब हम पिंग करेंगे तो हमारे पास ये देखें
एक रिक्वेस्ट टाइम आउट आया क्योंकि वो आर्प रिजॉल्व हो रहे, तो उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये पिंग आ रहा है और यहाँ पे हम पैकेट कैप्चर भी देख रहे हैं कि हमारे पास ये पैकेट कैप्चर आ रहे हैं। तो ये पहले हम देख सकते हैं कि ये जो पहला कैप्चर हुआ है ये एंड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है नो रिस्पॉन्स फाउंड। उसकी रीजन कि वो स्विच 2 के पास जब ट्रैफिक गई होगी तो स्विच 2 पे आर्प अभी रिजॉल्व नहीं हुआ होगा और हमारे पास टाइम ओवर हो गया, तो इस वजह से ये वो ड्रॉप हो गया और इसी वजह से हमारे पास ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आया। देन हमारे पास ये दूसरा भी आया, तो वो बेसिकली वो नो रिस्पॉन्स फाउंड का मैसेज। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये 3 रिप्लाई आए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये ICMP के रिक्वेस्ट और रिप्लाईज ये जो हमारे पास शो हो रहे हैं। अगर मैं इसे दोबारा यहां से पिंग करूं और इस बार लेट से हम 20.1 को पिंग करते हैं जो कि रेड 1 है, तो रेड 1 पिंग हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये रिस्पॉन्सेज देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास ये कुछ रिक्वेस्ट जो हैं और ये रिप्लाईज उनके इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई शो हो रही हैं। इसी तरह अगर 20.2 को पिंग करें तो अब हम फिर यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारे पास और मैसेजेस कैप्चर हो रहे हैं। ये तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास उस लिंक पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। इट मींस कि इंटर वीलन राउटिंग में क्या हो रहा है कि ट्रैफिक उस राउटर के पास जा रही है राउटिंग के लिए और वो राउटर राउटिंग करवा रहा है। तो हमने यहाँ पे ये राउटर ऑन स्टिक का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटर वीलन राउटिंग करवाई। तो हम देख पा रहे हैं कि अब ब्लू 1 से हमने रेड 1, रेड 2, रेड 3 को जब पिंग किया तो ये सारे के सारे मैसेजेस जो हैं वो ये राउटर R1 के पास आ रहे हैं, जिसे हमने कैप्चर करके देखा। तो ये राउटर R1 राउटिंग करवा रहा है और ये हमारे पास कम्युनिकेशन अब कंप्लीट है। हम ये तमाम जो हमने यहाँ पे पीसी बनाए हैं, ब्लू 1, ब्लू 2, रेड 1, रेड 2, ब्लू 3 और रेड 3, ये आपस में एक दूसरे को पिंग पोंग कर पा रहे हैं और ये थ्रू ये राउटर R1। अगर ये लिंक डाउन हो जाए राउटर R1 और स्विच 1 के दरमियान, ये सिंगल लिंक है, इसी वजह से इसे राउटर ऑन स्टिक कहा गया। अगर ये डाउन हो गया तो क्या होगा कि VLAN 10 और VLAN 20 के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। VLAN 10 के सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, ब्लू 1, ब्लू 2 और ब्लू 3 आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे क्योंकि वो डायरेक्टली स्विचिंग के थ्रू होती है, स्विचेस के थ्रू। इसी तरह रेड 1, रेड 2, रेड 3 आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे इन स्विचिंग मेथड के थ्रू, इन स्विचेस के थ्रू। लेकिन ये रेड के जो सिस्टम्स हैं ये ब्लू के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे और वाइस वर्सा भी ब्लू के जो सिस्टम्स हैं वो रेड के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि लिंक डाउन हो चुका होगा राउटर R1 और स्विच 1 के दरमियान।